आया ना उसको भी मार दिया अंकित कुमार ने। मेरा बच्चा चिल्लाया था, अंकित कुमार मारा और मेरा बच्चा है, बच्चा ने उसका काटे और मैंने दांत काट लिया कस के। हम किसी तरह अपना इज्जत बचा के भागने लगे तब उसका माथा में चोट लगा है। आपको हाथ में देख रहे हैं कि जेलकुल लगा हुआ है, तो ये सब लगा हुआ है, मैंने कुछ ज़्यादा चोट घाट लगा है क्या आपको? लगा सर कान में, देखिए कैसे कान का बाली छीन लिया वो कार्तिक वर्मा। मंगलसूत्र उसकी पत्नी नूतन वर्मा ने ले लिया। आपका क्या नाम हुआ दीदी? मेरा नाम कल्याणी देवी है। तो आप डायरेक्ट गिरिडीह से यहाँ आए कि और भी कोई हॉस्पिटल गए थे? सर हम शासन प्रशासन के मांगे, मदद मांगे, कोई मदद नहीं किया। मेरा पति थाना नहीं गए थे? थाना गए मांगे मदद, कोई मदद नहीं। कौन थाना? मुस्तफिल थाना। मेरे पति ने एप्लीकेशन लेके गए, कह रहे थे मेरा पति जब एप्लीकेशन लेके जब थाना पहुँचे तो वहाँ मेरा पति को बैठा लिया। अब बोला कि अब छोड़ देंगे, अब छोड़ देंगे, लेकिन नहीं छोड़ा। 2 दिन तक हम लोग इंतजार करते रहे लेकिन नहीं छोड़ा। हम लड़ाई झगड़ा कब हुआ आप लोग का? 13 तारीख के हुआ था सर, सुबह 5:30 बजे 6 बजे। और उसके बाद जब हम भी मदद मांगे ना, प्रशासन से कोई मेरा मदद नहीं किया। 24 घंटा बैठा के थाना में मेरे पति को जेल कर दिया, भेज दिया। और उल्टा आपके पति को ही जेल भेज दिया? हाँ सर, अब मेरे पति को भी जेल में भेज दिया। कौन सा प्रभारी था, नाम जानते हैं थाना प्रभारी का? चंदन नाम उतना नहीं जानता। आप अपना नाम बताइए। कल्याणी देवी। अभी आप क्या चाहते हैं? सर उसको कड़ी से कड़ी सजा चाहिए सर। टीचर ने किसी औरत पर गंदा आदत लगा दिया, हाथ लगा दिया। मेरा शरीर पर भी गंदा आदत आरोप लगा दिया। नमस्कार, जोहार झारखंड राज 24 इन में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ SNMMCH धनबाद में, और आइए यहाँ गिरिडीह का कुछ मामला है। पटेल नगर से आई हुई महिलाएं जानने का प्रयास करेंगे कि पूरी घटना क्या है, जिसको लेकर आज यहाँ PMCH में आए हुए हैं। घर में हम लंच बना रहे थे, बाहर नहीं निकलते हैं, तो मेरी ननद ने वहाँ पे झाड़ू मार रही थी। उसी के क्या नाम है आपकी ननद का? कल्याणी देवी, उनका पति का नाम है सुबोध कुमार। और जब हम ननद मेरी झाड़ू मार रही थी तो कार्तिक वर्मा ने उधर से आया और मेरी ननद को कमर पकड़ लिया। उसी के दौरान वो अपना घर आंगन में खींच के ले गया। और उसके बाद हम फिर जब देखे तो वो अपना आंगन में ले जा चुका था। मैंने बदतमीजी कर रहा था? हाँ, बदतमीजी कर रहा था। उसी के दौरान कार्तिक। कौन कर रहा था बदतमीजी? कार्तिक वर्मा। कार्तिक वर्मा क्या करते हैं वो? टीचर हैं। टीचर हैं? हाँ। और सरकारी स्कूल का, प्राइवेट सरकारी स्कूल का है और डुमरी में भी पढ़ाते हैं। और उनका ये है कि वो टीचर नहीं है, कई सालों से हमसे और उनमें झगड़ा चल रहा था। अभी कुछ दिन पहले भी वो मेरे दरवाज़ा पे गुंडागर्दी बुलाए थे, क्योंकि वो बीच में ही मिट्टी गिरा देते थे। उधर का पानी उधर ही रहता था, इधर का पानी इधर ही रहता था। उसी के रोड के मेरी ननद झाड़ू मारती है रोड पे, उसी के कारण वो बार बार मेरी ननद से झगड़ा करते रहते। तो वहाँ का आपके अगल बगल में जो गांव समाज है वो लोग उनको कुछ नहीं बोलते हैं? जब मेरा पड़ोसी बचाने आया है उसका भी नाम दे दिए हैं। मैंने केस में नाम दे दिए हैं? हाँ, क्या? उनका भी, मेरा पड़ोसी का भी। जब वो उस तरह से बदतमीजी करने लगे, फिर मारपीट होने लगा, तो मेरा पड़ोसी जब बचाने आया है उसका भी नाम दे दिए हैं वो। और ये जो भर्ती है, क्या नाम बोले इनका? कल्याणी देवी। कल्याणी देवी का जो हस्बैंड है वो कहाँ? वो अभी जेल में है। वो जेल कैसे गया? गए, इसी लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर वो जब गए एप्लीकेशन देने थाना में, तो पुलिस ने 2 दिन तक बैठा के रखा। बोला कि बैठे रहिए, हम छोड़ देंगे जाने देंगे। उसी के दौरान फिर वो चालान काट दिया और जेल भेज दिया। कौन सा थाना? मुफस्सिल थाना। मुफस्सिल थाना। हाँ। क्या नाम हुआ दीदी आपका? मेरा खुशबू कुमारी नाम है। वहाँ पे हुआ था, मतलब ये हम लोग के बगल में रहती है धनबाद में। हम लोग धनबाद की महिला हैं। अच्छा। तो इनकी माँ हम लोग के पड़ोसी हैं जी। तो ये हम लोग को फ़ोन करके बुलाई कि मौसी हमारे साथ देखिए ये लोग ऐसे किया, मेरी ननद के साथ बदतमीजी किया है कार्तिक वर्मा, तो आप लोग आइए। तो हम लोग गए तो थाना में बैठा के रखे हुए थे बड़ा बाबू। जब हम लोग भी मिले उनसे तो वो बोले कि बड़ा बाबू नहीं है, बाद में बात कीजिएगा। इस तरह का काम हम लोग को भी टाल मटोल कर दिए। और फिर बाद में जो है कि एकाएक बड़ा बाबू आए, इंस्पेक्टर है वहाँ के, और बड़ा बाबू भी है वही, वो आए एकाएक बोलते हैं कि इनको चालान कर रहे हैं वो मारपीट में। तो आप लोग उनसे बोले नहीं कि मान लिया जाए एक तो उनकी पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार किया और उसके बाद फिर जो है उनको जेल भी भेज रहे हैं? हाँ बोले सर,
तब तक वो हथकड़ी लगा चुके थे। हम लोग बाहर बैठे थे ना, अंदर में जाके वो हथकड़ी लगा के बाहर कर दिए। क्या नाम हुआ दीदी आपका? मेरा कलावती देवी। कहाँ रहते हैं आप? हम धनबाद पुटकी थाना। एक तो एक औरत के साथ अत्याचार हुआ है। वो औरत हॉस्पिटल सदर में भर्ती थी गिरिडीह, और उसी दरमियान जब कोई था नहीं, ये तो घर की बहू है, इनको निकलने नहीं दिया था, जिसके कारण उसकी ननद झाड़ू मार रही थी। तो जब वो उसके हस्बैंड और उसका बेटा दोनों एप्लीकेशन लेके गया, जबकि उसका हस्बैंड भी हस्बैंड लेके गया? कल्याणी देवी का बेटा और कल्याणी देवी का पति ये दोनों एप्लीकेशन लेके गए। यहाँ तक कि कल्याणी देवी का बेटा का पूरा हाथ काट दिया था कार्तिक वर्मा। उस दौरान पूरा खून था। उसके बावजूद क्या चीज से काटा था? दांत से। हाँ, दांत काट दिया था जी। और उसी दरमियान मतलब ये कल्याणी देवी भर्ती थी सदर में, सदर से इसको ट्रांसफ़र किया गया, यहाँ रेफर किया गया है। तो जब घर में औरत नहीं है तो जेंट्स ही लेके जाएगा ना एप्लीकेशन। तो जेंट्स ले जाने के कारण भी वो लोग मजबूरी को नहीं समझ करके उनका चालान क्यों काट दिया गया। एक तो औरत के साथ छेड़खानी। तो आप लोग महिला थाना नहीं गए, एसपी के पास नहीं गए थे क्या? गए नहीं, अभी कहीं नहीं गए, क्योंकि मेरी मरीज का हालत बहुत ख़राब है, उसका हस्बैंड नहीं है, तो हम ही लोग उसका देखभाल कर रहे हैं। वो मरीज जो है चलने फिरने लायक नहीं है, और वो इतनी गंभीर स्थिति में है, उसके पेट में लात मारा गया। औरत इतनी गंभीर है कल्याणी देवी कि उसके प्राइवेट पार्ट में हाथ लगाया गया, उसके पेट में लात मारा गया, उसको पत्थर से मारा गया, उसका अंगूठा चूर हो गया। ये कौन मार रहा था? ये कार्तिक वर्मा और अंकित कुमार मिल करके। अंकित कुमार आप वहीं रहते हैं? नहीं, हम थे नहीं, हम पहुँचे थे हम लोग उस दिन। तो उस दिन पहुँचे तो ये सब घटना कौन बताया आपको? वो खुद बताई, उसकी भाभी जो घर में थी वो बताई, उसके पड़ोसी लोग बताए, उसके पड़ोसी लोग भी बताई। कल्याणी देवी की जो पड़ोसी है वो बताई, कल्याणी देवी की जो भाभी है, बेटा है, वो सब मिलकर बताए। यहाँ तक कि बड़े बाबू सब खुद बात किए थे। समाज के लोग वहाँ कोई कुछ नहीं बोलते हैं? नहीं, बहुत लोग वहाँ का साथ में था, सब कोई बोले, बहुत लोग साथ में था। इतना कुछ होने के बाद और एक औरत के साथ अवैध व्यवहार किया जा रहा है, तो फिर उस समाज में वैसे व्यक्ति को रहने क्यों दिया जाता है? इस बात के लिए थाना में भी पूरा तू मैं हुआ कि एक औरत के साथ छेड़खानी हुआ, और जो इनका पति, जो कल्याणी देवी का पति है, वो आर्मी में सूबेदार थे। वो इतने सीधे साधे हैं कि जिसका कोई हद नहीं है, और उस आदमी को जेल हो गई है। तो कानून कहाँ है? बताइए। कानून हम लोग को भी जानना नहीं कि कहाँ है। प्रशासन एक दूसरे का कोऑपरेट नहीं कर रहा। नहीं, प्रशासन भी कोऑपरेट नहीं किया है। तो इसलिए हम लोग आप लोग से अनुरोध कर रहे हैं कि ये बात हर जगह फैलाई जाए कि प्रशासन भी इसका कोई मतलब संपर्क ध्यान नहीं दे रहे, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और इस लाचार औरत को इंसाफ चाहिए, चाहे जिस तरीके से चाहिए, मगर चाहिए। क्या नाम हुआ दीदी आपका? हमारा नाम पूनम सिंह है। क्या बोल रहे थे चाची? हम बोल रहे थे बाबू जी, खुशबू जो है वो ही हम लोग के इलाका के ही धनबाद के ही उसका मैके है जी। और वहाँ कल्याण जो है वहाँ उसका ससुराल है जी। वहाँ रहती है गिरिडीह में। और जो ये लड़की जो कल्याणी है जी, वहाँ की इसकी खुशबू की ननद है जी। और उसके घर में ही वो रहती है, उसका घर द्वार संभालने के लिए। और उसका जो खुशबू का जो पति है वो धनबाद में ही ड्यूटी करते हैं। इस कारण से वो वहाँ अपने ये खुशबू अपने मैके में रह रही थी कल्याणी, ठीक है। लेकिन कल्याणी पर बुरा नज़र ये मास्टर जो है हमेशा 3 साल से डाले हुआ था, 3 साल से। और तो आप लोग चाची कभी उसको टोक टाक नहीं किए कि क्यों इस टाइप का अवैध व्यवहार कर रहे हैं? चुप रहो। तो बेटा हम लोग जाके उनको समझाने का कोशिश किए, लेकिन वो समझने का में नहीं थे। वो जो है कि बीच बीच में महिला पर टॉर्चर वो करते थे। और जिस दिन 13 तारीख के दिन ऐसा हुआ कि ये झाड़ू लगा रही थी, कौन झाड़ू लगा रही थी? कल्याणी कुमारी देवी जो है, ये झाड़ू लगा रही थी। उसी बीच में वो आया, क्योंकि नज़र तो बुरा नज़र हमेशा कल्याणी पर उसका था। और वो आया और इसको एक बैग, जैसे कल्याणी सारा बात को बताई हमको, क्योंकि मैं वहाँ मौजूद नहीं थी। तो अगर कमर को पकड़ लिया तो चिल्लाने लगी। फिर इसको उसका मित्र एक जो है उसके साथ में, क्या उसका नाम है, अंकित, वो उसका मित्र और वो जो है कार्तिक, ये लोग खींचते हुए अपने आंगन में ले गया। उसके बाद उसके साथ बहुत सा बुरा अश्लील हरकत किया। इसके बाद उठा के उसके ज़मीन पर पटक दिया गया। मैंने इतना होने के बाद भी जो है प्रशासन के द्वारा कोई भी कोऑपरेट नहीं किया गया? कोई कोऑपरेट नहीं किया गया। और ये गुहार लगाती, ये अपनी जान बचाती। इसके बाद इसका पति जो है कल्याणी देवी का बेटा का भी हाथ को दांत से काट लिया गया।
तो अपनी माँ को बचाएगा जरूर। जी। इसके बाद उसके हाथ को भी काट लिया गया और उसका सहयोगी जो था वो लड़का उसके साथ उस घर में भाड़ादार रहता। क्या नाम है उसका? अंकित उसका नाम है। अंकित नाम है। हाँ, अंकित नाम है। और पकड़ के उसके साथ वो दांत भी उसको काट लिया। इसका पति भी बीच बचाव करने के लिए गए, उनको भी मारा गया। और आवेदन देने थाना गए तो उनको जेल भी भेज दिया। उनको आवेदन गए थाना देने आवेदन तो उनको जेल भी भेज दिया। महिला का कोई बताइए, एक महिला का इज्जत नहीं बचा, उसके इज्जत को लूट लिया गया, उसके प्राइवेट पार्ट में हाथ लगाया गया, उसके सीना को ध्वस्त कर दिया गया, उसको न्याय नहीं मिलके पुलिस अंधा हो गया। वहाँ का पुलिस से हम भी बात किए कि सर, एक तो ये औरत जितिया की हुई है, भूखी हुई है, आज उसके पति को आप जेल सुबेदार थे, रिटायर किए हैं, संजन आदमी है, और उनको न्याय नहीं मिलके उनको जेल भेज दिया। वो टीचर को मान सम्मान दे दिए, वो टीचर नहीं है। ये कल्याणी देवी का जो हस्बैंड है, उनका नाम है सुबोध जो है। हाँ। क्या चीज़ में सूबेदारी थे? मिलिट्री में थे। मिलिट्री में थे। मिलिट्री में थे, रिटायर कर गए, लेकिन उनका एक भी नहीं सुना गया। हम लोग के सामने ही सर हथकड़ी लगा के एक तरफा सुनकर महिला का एक इज्जत नहीं रहा, उसका अंगूठा को चूर कर दिया। वो उनकी पत्नी जो है कार्तिक वर्मा का, उनके गला से जो है कि मंगलसूत्र को नोच ली। चील हरण की एक महिला होकर एक महिला का साथ नहीं दी। उसके कान में कान में 2 बाली महिला लोग पहले 2 महिला बाली पहन के रखी थी, उसको भी नोच लिया गया। कहाँ न्याय मिला? कहाँ न्याय मिला? और इसका इलाज बढ़िया से नहीं हुआ, दर्द से फिर लड़की फ़ोन की तो जाके हम लोग उठा के लाए हैं। क्या नाम हुआ चाची आपका? मेरा नाम हुआ जयरुन बीबी। तब हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुई है, इलाज हो रहा है, बहुत गंभीर उसका हालत है। पता चले कि गिरिडीह की जो महिला यहाँ आई हुई है और ये लोग जो है कार्तिक वर्मा पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे इस घटना को लेकर। लेकिन जो दुर्व्यवहार किया गया है, कहीं ना कहीं प्रशासन भी जो है आँख बंद कर लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इनको इंसाफ मिलना चाहिए वो नहीं मिला। इनका हस्बैंड जो है मिलिट्री में सूबेदार थे, उसे भी जेल भेज दिया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि प्रशासन के द्वारा जो है, जो वरीय पदाधिकारी है, उनके द्वारा इनका क्या सहयोग किया जाता है। तब तक के लिए खबरों के साथ बने रहें। PMCH के पास से राज 24 इन कैमरामैन कमलेश के साथ राजकुमार तांती।